बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रेहान सादिक। बेटा अब हमारे पास बहुत कम लेक्चर्स रह गए हैं, तो मैंने सोचा कि पीछे से जो कुछ हम पढ़ चुके हैं उसे एक दफ़ा यहाँ रुक के ज़रा रिवाइज़ कर लें, ताकि फिर इसके बाद जो कुछ हमने करना है उसमें ये चैप्टर फिर बहुत ईजीली वाइंड अप हो जाएगा। तो आज का जो लेक्चर है वो ज़्यादातर रिवीजन पे है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ चीज़ें समझ ना आई हों, कुछ चीज़ें रह गई हों, भूल गए हों, वो सब उनको मेमोराइज हो जाएंगी। साथ साथ आप भी रिवाइज कीजिएगा, जो कुछ जैसे पहले पढ़ चुके हैं, शुरू के लेक्चर्स आप देख चुके हैं, उन्हें आप ज़रा गौर कीजिएगा। चीज़ें आपके पास बहुत आसानी से इकट्ठी होती चली जाएंगी और उन्हें मेमोराइज भी आप कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम यही आता है, वो बच्चा एक चीज़ करते 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 थक जाता है, जब तक उसे वो रिवाइज ना करवाई जाए तो वो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होता। यानी कि अगर आपको उसमें एक्सपर्टीज़ चाहिए तो थोड़ा रिवीजन का टच देना पड़ता है। और शुरू में बात हुई थी कि ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, क्योंकि बोर्ड में सवाल आता ही आता है। और एक दफ़ा एक साल ऐसा भी था जिसमें से इस टॉपिक में से 2 सवाल बोर्ड में आ गए थे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे, चीज़ें याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो इसमें बेटा कोई मुश्किल नहीं है। तो हम अब चलते हैं इसकी रिवीजन की तरफ, और फिर आप ये सारी चीज़ें, जितना कुछ हमने किया था वो सब चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, सब कुछ पता चलना शुरू हो जाएगा आपको, और आप इसमें बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास सबसे पहले थी बेसिक टर्म्स। टर्म्स हैं आपके पास, कंसाइनमेंट है, उसकी पार्टीज हैं, प्रोफॉर्मा, इनवॉइस है, अकाउंट सेल है, कंसाइनमेंट अकाउंट है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट है, लॉसेस हैं, नॉर्मल एबनॉर्मल, कंसाइनीज अकाउंट है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है। ये बेसिक चीजें हैं जो आपके सामने यहाँ पर यूज होती रहती हैं। अब उन्हीं को जरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। बेटा पहले तो आपने शुरू किया था कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट क्या होती है? जब चीजें आप भेजते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह बेचने की गर्ज से, उसे हम कंसाइनमेंट बोलते हैं। द एक्ट ऑफ सेंडिंग द गुड्स बाय द मैन्युफैक्चरर और द होलसेलर टू हिज एजेंट हु कलेक्ट, स्टोर एंड सेल ऑन बिहाफ इन द रिस्क एंड ऑन कमीशन बेसिस। वो उसे क्या करता है? कलेक्ट करता है, सेल करता है और स्टोर करेगा, फिर सेल करेगा आपकी कमीशन बेसिस पे। उसे हम क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट। ये अक्सर एक जगह पे सवाल थोड़ा सा बच्चों से इंटरचेंज हो जाता है। पूछा जाता है कंसाइनमेंट, वो लिख देते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। पूछा जाता है कंसाइनमेंट अकाउंट, वो डेफिनेशन दे देते हैं कंसाइनमेंट की, तो फिर बात गलत हो जाती है। तो कंसाइनमेंट अलग है, कंसाइनमेंट अकाउंट अलग है। पार्टीज आप जानते हैं, इसमें 2 पार्टीज होती हैं। एक को आप कंसाइनर जानते हैं जी, जिसे आप प्रिंसिपल बोलते हैं, और दूसरा कौन है? एजेंट। और वो कौन होता है? कंसाइनी। कंसाइनर चीजें भेजने वाला, द पर्सन हु सेंड्स द गुड्स टू द कंसाइनी, एंड व्हेन कंसाइनर सेंड द गुड्स, यहां पे एक टर्म इस्तेमाल की थी कंसाइनमेंट आउटवर्ड रजिस्टर, उसे आउटवर्ड रजिस्टर में रिकॉर्ड करता है। द कंसाइनी हु कलेक्ट द गुड्स, कलेक्ट, स्टोर एंड सेल ऑन बिहाफ एंड रिस्क ऑफ द कंसाइनर। वो जब इसे चीजों को रिसीव करेगा, वो इसे लिखता है कंसाइनमेंट इनवर्ड बुक में। ये एक टर्म आपके साथ थी, तो मैंने साथ ही साथ इसको अटैच कर दिया कि इसको पता चल जाए। अलग से डेफिनेशन आ जाती है कंसाइनमेंट इनवर्ड या कंसाइनमेंट आउटवर्ड। तो जाहिर है एक का ताल्लुक आउटवर्ड कंसाइनर से, इनवर्ड कंसाइनी से। परफॉर्मा इनवॉइस, जब आप चीजें भिजवाते हैं तो ये एक स्टेटमेंट बना के देते हैं। परफॉर्मा इनवॉइस ये एक स्टेटमेंट है। ये क्या करती है? ये चीजों की प्राइस, क्वालिटी, प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, कलर, साइज, इसमें बहुत सारी चीजें जो है इसके साथ अटैच होती हैं। ये इसके साथ बना के वो आपको देता है जब चीजें भिजवाता है। अब ये एक इंफॉर्मेशन होती है कंसाइनी के लिए कि जो चीजें आपको दी जा रही हैं वो ये हैं, आप इनको चेक कर लें। अगर वो चीजें इस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं होती तो जाहिर है कंसाइनी उस चीजों को वापस कर देगा, नंबर 1। नंबर 2, यही इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है उस कैरियर को, उस कैरेज वाले को, उस कंटेनर वाले को या ट्रक वाले को जो ये लेके जा रहा होता है कि तुम्हारे पास अब तुम्हारे ट्रक में ये चीजें मौजूद हैं, ताकि उसे पता हो वो क्या क्या चीजें लेकर जा रहा है। मैंने पहले भी बताया था, यही चीज एज ए गेट पास यूज होती है। जब चीजें आपकी फैक्ट्री से बाहर आएंगी
तो पता चलेगा जी कौन कौन सी चीजें थी। तो ये इस हवाले से टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छी तरह याद करें, अक्सर बोर्ड में आई होती है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। इट इज अ स्टेटमेंट which is prepared and sent by the consignor. It bears all the information regarding the goods sent such as quality, quantity, price, size, color, whatever they are. Account sale, यहां पे मैंने आपको उस वक्त कुछ कंपैरिजन बताया था बेटा, एक होता है अकाउंट सेल, एक होता है सेल ऑन अकाउंट, एक होता है सेल अकाउंट। Account sale is the statement which is prepared and sent by the consignee periodically, which bears all the information regarding the goods sold by him and expenses incurred along with advance. Sales on account mean when sales are made on credit, simple सी बात है, and sale account is a ledger account which contain both cash and credit sales and the balance of this account is credit. ये आपको चंद एक बातें पता होनी चाहिए, शुरू में बातें सारी हो चुकी हैं। इसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट, इट इज द कंबाइंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब बेटा जब कंबाइंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका मतलब है इसमें एक्सपेंसेस जो हैं वो डायरेक्ट भी हैं और इनडायरेक्ट भी हैं। कंबाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम डायरेक्ट यहां पे उसका प्रॉफिट निकालते हैं, यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाला जाता, यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट नहीं करते, हम डायरेक्ट उसका समझ लें नेट प्रॉफिट टाइप एक चीज कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्चुअल ओवरऑल प्रॉफिट उसका नहीं निकाल लेते हैं कि ये हमारा प्रॉफिट कितना है, हम उसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम के जरिए उसका ग्रॉस प्रॉफिट यहां कैलकुलेट नहीं करते। अब एक्सपेंसेस जो है कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होते हैं, इट इज जस्ट लाइक अ नॉमिनल अकाउंट, जिसमें जितने एक्सपेंसेस हैं ये भी आप याद रखें उसे डेबिट करेंगे, जितनी इनकम्स हैं वो क्रेडिट करेंगे। तो जब हम आगे जाएंगे तो मैं आपको अकाउंट बना के उसका नंबर लगा के सारी चीजें बता दूंगा, इससे पहले बताई थी, आपको उसकी एंट्रीज करना भी आसान हो जाएगा। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, जब चीजें बच जाएं बिकने से, यहां पे दो चीजें थी बेटा, एक तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट क्या है, एक तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट क्या है, प्लस एक है उसकी वैल्यूएशन, कि वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो स्टॉक क्या था, व्हेन गुड्स व्हिच आर लाइंग अनसोल्ड विद द कंसाइनी, the goods which are lying unsold with the consignee is called stock on consignment। चीजें पड़ी हुई हैं बस, उसकी वैल्यूएशन नहीं की। अब वैल्यूएशन में क्या था, when direct expenses are proportionately added, when direct expenses are proportionately added to the value of unsold goods, when direct expenses are proportionately added to the value of unsold good is called the valuation of stock। याद रखें दोनों सवाल पूछे हुए हैं बोर्ड में कि स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट क्या होता है एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक क्या होता है। इसके बाद आपके पास बेटा लॉसेस आए, लॉसेस दो तरह के थे, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। आपको याद होगा नॉर्मल लॉस में हमने आपकी पर यूनिट कॉस्ट को इंक्रीज किया था और वो एडजस्टमेंट कहां की थी हमने, स्टॉक में। लेकिन एबनॉर्मल लॉस में आपने अलग से एक एंट्री पास करते थे, उसमें पर यूनिट कॉस्ट एडजस्ट नहीं करते थे, और उसका फर्क भी यही था कि नॉर्मल लॉस में आपकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस में आपकी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज नहीं करती। इसके बाद कंसाइनी अकाउंट है, कंसाइनी का अकाउंट जो है वो कंसाइनर बनाएगा ये जानने के लिए कि मैंने उससे मजीद पैसे और कितने लेने हैं। एक पर्सनल अकाउंट होता है, आ जाता है अक्सर सवाल में कि कंसाइनी, व्हाट इज द नेचर ऑफ कंसाइनी अकाउंट, इट इज अ पर्सनल अकाउंट। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, आपको याद होगा कि जब हम चीजें भेज देते हैं तो हम उनको ट्रांसफर करते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो गुड सेंट के अकाउंट को क्लोज करते हैं। यहां भी याद रखिएगा कि जो स्टॉक का अकाउंट है उसका बैलेंस होगा, गुड सेंट का अकाउंट क्लोज होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। बाज दफा कंसाइनी अकाउंट भी क्लोज होता है, लेकिन बाज दफा कंसाइनी अकाउंट का बैलेंस बचता है। अगर वो फाइनल पेमेंट कर दे तो फिर बैलेंस नहीं बचेगा, अगर वो फाइनल पेमेंट ना करे तो कंसाइनी के अकाउंट में बैलेंस बचता है। और यही एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है सवाल देने का। वो अक्सर आखिरी लाइन में जाके ये बात बता देता है कितने पैसे दिए, कितने लिए, क्या हुआ, बाकी पैसे कितने देने हैं, तो वो आपको फाइंड करना होता है। और वो देख रहा होता है कि इसे बच्चे को कंसाइनी अकाउंट बनाना आता है कि नहीं आता। बेटा ये आपके पास छोटी सी ब्रीफिंग थी। इसके बाद हमने इसकी एंट्रीज के प्रोसीजर को देखना था। कंसाइनमेंट अकाउंट, अब एंट्रीज कैसे करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट एक मेन चीज थी।
सब ज्यादा एंट्री रेलेवेंट उसी से थी। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट बोर्ड पर, वहां जाके हम एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट को दोबारा से देखेंगे, उसकी एंट्रीज करने का जो तरीकेकार हमने सीखा था वो दोबारा देखेंगे, और फिर सो ऑन बाकी अकाउंट भी इस तरह बना लेंगे। तो अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट बोर्ड पर। लीजिए, बुक कीपिंग फॉर कंसाइनमेंट, मैंने यहां पर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया हुआ है। आपको शुरू में मैंने याद कराया था अलग अलग तोड़ तोड़ के, अब जाहिर हम रिवाइज कर रहे हैं तो हर चीज मैंने साथ ही ऐड कर दी है। तो पहले इसको देखते हैं और उसको देखने के साथ साथ हम इसकी कुछ एंट्रीज भी फॉर्म करेंगे। देखें, नंबर 1, पहली एंट्री। पहले तो आप देख लें कि कंसाइनमेंट अकाउंट के जो कंसाइनर की बुक है ये बनेगा कंसाइनर की बुक में। नंबर 1, पहली बात, 10 एंट्रीज मैक्सिमम होती हैं। उन 10 एंट्रीज में से सबसे ज्यादा एंट्रीज जो है वो आपको नजर आएंगी कंसाइनमेंट अकाउंट में। इसलिए इससे रेलेवेंट जितनी एंट्रीज है मैं इसके साथ ही आपको बना के बता दूंगा और वो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ ये अकाउंट कैसे बना था। और इसके बाद ये बेस्ट वे होगा मेरा ख्याल, अगर आप इस चीज को अच्छी तरह मेमोराइज कर लें तो आप बाकी मादा सवाल भी कर सकते हैं एंट्रीज के साथ। देखो बेटा, एंट्रीज करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि ये पहले तो ये देख लें, ये डेबिट हुआ एक चीज, ये दूसरी है। यहां पे देखें नंबर 3 मौजूद नहीं है क्योंकि वो एडवांस की एंट्री होती है और एडवांस की एंट्री कंसाइनी के अकाउंट में जाती है, कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आती। इसके बाद ये अकाउंट सेल्स से एंट्री बनी, चौथी। 5वीं जो थी कंसाइनी के एक्सपेंसेस की थी, 6ठी स्टॉक की थी, 7वीं एबनॉर्मल लॉस की थी, और 8वीं एंट्री का जो ताल्लुक है वो आपके कंसाइनमेंट अकाउंट के रिजल्ट से है, इसके बैलेंस से है, प्रॉफिट है कि लॉस है। अब एंट्री बनाने का तरीकेकार पहले मैंने बताया था। देखो बेटा, हम चलेंगे नंबर वाइज, हम नंबरिंग को देखेंगे कि कौन से नंबर की एंट्री कहां मौजूद है, और फिर पहले नंबर देखेंगे, फिर उसकी साइड देखेंगे, नंबर और फिर उसकी साइड, लाइक दिस। देखिए नंबर 1, ये आपकी पहली एंट्री, साइड है इसकी ये डेबिट। तो कंसाइनमेंट टू सिटी नेम अगर डेबिट हो रहा है तो ये सारी चीजें क्रेडिट होंगी। कंसाइनमेंट टू सिटी नेम अकाउंट, अगर ये डेबिट है तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये क्रेडिट होगा। दिस इज योर फर्स्ट एंट्री। अब देख लें एंट्री बनाने का तरीकेकार, हो सकता है भूल गए हो। नंबर देखना है, तरतीब से लगाने नहीं है आपने जब बोर्ड में सवाल करें, और उसके बाद उसकी साइड देखनी है, और साइड के ऊपर देखिएगा क्या है। देखेंगे नंबर 1 यहां लिखा था डेबिट साइड पर, तो डेबिट किसे किया मैंने, कंसाइनमेंट टू सिटी नेम। अब दूसरी एंट्री भी आप देख लें, वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। सेम एंट्री है बैंक के साथ, कंसाइनमेंट टू सिटी नेम अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करेंगे आप किसको, बैंक को। ये कंसाइनर के अखराजात की एंट्री है जो चीजें भिजवाने पर आपके सामने आई थी। इसके बाद बेटा थर्ड एंट्री यहां पे नहीं है, मैं अभी पास भी नहीं करूंगा जानबूझ के, ताकि आपको पता रहे कि कंसाइनमेंट अकाउंट से रेलेवेंट कौन कौन सी एंट्रीज हैं। ये ना हो कि आप कंसाइनी की एंट्रीज यहां लिख लें, उसको भी यहां आप एडजस्ट कर दें, नहीं ऐसा नहीं करना। तीसरे नंबर पर देखिएगा, चौथे नंबर पर जो आपके पास सामने एंट्री आ रही है, ये नंबर 4 लगा हुआ है। पहले आप उस एंट्री का नंबर देखें, नंबर देखने में उसकी साइड देखें। बेटा ये क्रेडिट है, इसका मतलब है कंसाइनमेंट टू सिटी नेम क्रेडिट होगा। हम डेबिट किसे करेंगे, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किया जाएगा सेल्स मेड बाय द कंसाइनी। ये सेल्स की एंट्री पास हो गई आपके पास। इसके बाद कंसाइनी के अखराजात की एंट्री को मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा हूं, तो ये देखिएगा इस साइड पर है नंबर 5। तो यहां पे कंसाइनमेंट टू सिटी नेम डेबिट करेंगे हम, एंड क्रेडिट किसे करेंगे, कंसाइनीज नेम अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया। ले जी, 4 एंट्रीज आपके सामने आ गई। अब आपके पास देखने में 4 है बेटा, नंबर 5 है क्योंकि यहां पे एडवांस की एंट्री मौजूद नहीं है। नंबर 6,
नंबर 6 एंट्री जो है वो मेरे पास स्टॉक की है। मैंने कहा था पहले आप नंबर देखें फिर उसकी साइड देखें। इसकी साइड क्रेडिट है, तो यहां पर स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हम करेंगे कंसाइनमेंट टू सिटी नेम अकाउंट। इसके बाद नंबर 7 पर जो एंट्री मौजूद है वो देख लीजिएगा, वो भी क्रेडिट साइड पर है, एबनॉर्मल लॉस की है। यहां पर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करूंगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट करूंगा एंड कंसाइनमेंट टू सिटी नेम अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। इसके बाद ये 6 एंट्रीज हो गई। आप देख सकते हैं कि आपके पास ये 6 एंट्री जो थी ये और ये 3 मिलाकर एंट्रीज हो गई हैं। जो इसके बाद 7वीं जो एंट्री नजर आ रही है जो बेसिकली हमारे नंबरिंग में 8वीं है वो इसके रिजल्ट की है। मैंने इस वक्त प्रॉफिट लिखा हुआ है यहां पर, तो 8 नंबर पे एंट्री जो है इन केस ऑफ प्रॉफिट, तो अगर प्रॉफिट होगा तो आप एंट्री पास करेंगे कंसाइनमेंट टू सिटी नेम अकाउंट डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट। बेटा बाद में ये प्रॉफिट लॉस जो है ये हम ट्रांसफर कर देते हैं जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अगर मैं इसकी ट्रांसफर एंट्री पास करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से होगी, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट डेबिट और क्रेडिट करेंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ये इसकी एक ट्रांसफर एंट्री है। यहां पर आपके पास कंसाइनमेंट अकाउंट से मुतल्लिका तमाम एंट्रीज का रिकॉर्ड हो जाता है। ये वो एंट्रीज हैं जो कंसाइनमेंट अकाउंट को इफेक्ट करती हैं। आपने इन एंट्रीज को देखना है, सोचना है, अच्छी तरह मेमोराइज करना है। मैंने नंबर लगा दिए हैं, आप देख लें, सोच लें कि आपने किस नंबर वाली एंट्री करनी है, फिर उसकी साइड देखनी है और एंट्री बनाने का तरीका। अगर कोई चीज क्रेडिट है तो आपने देखना है इसको, इस अकाउंट को, इस वाले अकाउंट को आपने क्रेडिट कर देना है, नीचे कर देना है, और ये बाकी तमाम चीजें डेबिट होंगी। और अगर ये डेबिट है तो ये अकाउंट, ये वाले जो हेड ऑफ अकाउंट है डेबिट हो जाएगा और ये वाले हेड ऑफ अकाउंट जो है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। आप इस तरीके से एंट्रीज को मेमोराइज कर सकते हैं। ले जी, अब इसके बाकी मादा कुछ अकाउंट बचे हैं, चंद एक जो मेन अकाउंट है उन्हीं पे बात होगी। अब मैं वो इसके लिए जा रहा हूं, मैं इसके तीसरे बोर्ड पर उन अकाउंट को भी फाइनलाइज करते हैं और देखते हैं कि बाकी एंट्रीज कैसे पास की जाएंगी। वहीं चलें नेक्स्ट बोर्ड पर। ले जी बेटा, कंसाइनी अकाउंट जो अहम अकाउंट होता है, अक्सर जो है आपसे एग्जामिनर पूछता है, दैट इज कॉल्ड कंसाइनी अकाउंट। यहां देखिएगा मैंने कुछ नंबरिंग की है। एक तो ये नंबर 4 आपको याद होना चाहिए, ये किसकी एंट्री है, ये सेल की एंट्री है। उसके बाद ये नंबर 3 थी, ये वो एंट्री है जो मैंने एंट्रीज में स्किप की हुई थी, ये एडवांस की एंट्री है, ये देखें। उसके बाद नंबर 5 कंसाइनिंग एक्सपेंस की एंट्री है, ये आपको वहां भी मिल जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट में, जाहिर है डबल इफेक्ट है, दोनों तरफ नजर आएगी आपको। उसके बाद ये फाइनल पेमेंट की एंट्री है, इसका मतलब है मैंने यहां पैसे बाकी छोड़े नहीं। अब इन एंट्रीज को बनाने का तरीकेकार भी देख लें। देखिएगा, अब मैं पहले नंबर 3 वाली एंट्रीज आपके सामने पास कर रहा हूं। पहले नंबर 3 देखें बेटा, इसकी साइड देखें। कंसाइनिंग अकाउंट क्रेडिट है, तो मैंने बताया था पिछले बोर्ड पे भी कि ये चीजें डेबिट हो जाएंगी। तो कैश, बैंक या बिल रिसीवेबल अगर वो एक्सेप्ट करता है तो ये अकाउंट डेबिट हो जाएंगे एंड कंसाइनीज नेम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़े आराम से आप पास कर सकते हैं। इसके बाद आप 4 पे आ जाएं तो ये कंसाइनीज नेम अकाउंट डेबिट होगा और आप क्रेडिट करेंगे किसको बेटा, कंसाइनमेंट टू सिटी नेम। ये आपके पास उसके सेल की एंट्री है।
अगर आप वहां जाके पहले बोर्ड पे देखें, वहां भी एंट्री आपको ऐसी ही नजर आ रही होगी। नंबर 5 कंसाइनिंग एक्सपेंस की एंट्री है, तो कंसाइनिंग क्रेडिट होगा, कंसाइनमेंट टू सिटी नेम डेबिट एंड कंसाइनिस नेम अकाउंट क्रेडिट। और इसी तरह अगर आप इसकी नवी एंट्री को देखें जो फाइनल पेमेंट किया, तो बिल्कुल एज इट इज एंट्री है, क्योंकि ये एंट्री सेम ही होती है। कैश, बैंक, बिल, रिसीवेबल, इनके अकाउंट डेबिट हो जाएंगे एंड कंसाइनीज नेम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये तो एंट्रीज आ गई किससे मुतल्लिका, कंसाइनी के अकाउंट से मुतल्लिका। इनका फायदा यह भी होता है, अगर आप इन एंट्रीज को इस तरीके से याद कर लें, उसके बाद जाके ऐसे एमसीक्यूज जो सिर्फ कंसाइनी से रेलेवेंट है, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। बेटा गुड सेंड की बात आई, गुड सेंड में 2 एंट्रीज पास होती हैं। ये आपकी सबसे पहली एंट्री है। आपको याद होगा आपकी जो फर्स्ट एंट्री जो आपने पास की थी, उसमें आप चीजें ट्रांसफर कर रहे थे। आप देखिएगा गुड सेंड क्रेडिट है, तो जाहिर है कंसाइनमेंट टू सिटी नेम डेबिट होना चाहिए। इस गुड सेंड को हम क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और ये बिल्कुल लास्ट पे एंट्री होती है, क्योंकि हम एट द ईयर एंड करते हैं इसको क्लोज। तो जब इसको क्लोज करेंगे तो गुड सेंड और कंसाइनमेंट डेबिट हो जाएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। नहीं जी, इससे रेलेवेंट ये 2 एंट्रीज थी, जिससे ये आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक और अकाउंट जो अक्सर पूछ लिया जाता है, वो स्टॉक का अकाउंट है। अब स्टॉक के अकाउंट में आपको एंट्री नजर आ रही है, अगर स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट डेबिट है बेटा, तो कंसाइनमेंट टू सिटी नेम क्रेडिट होगा। ये इसकी एक एंट्री पास होगी। यहां तक आपने जितना कुछ देखा अभी तक, उसमें क्या था, एक सारी रिवीजन थी, कुछ बेसिक टर्म्स थी, कुछ इसकी बुक कीपिंग एरिया था जो आपके सामने से गुजर चुका है। आपने इन चीजों को दोबारा से मेमोराइज करना है। अब हमारे पास जो लेक्चर बचे हैं और कंसाइनमेंट में जो प्रॉब्लम्स बची हैं, उसमें सिर्फ हमने अब जो डील जिसको ट्रीट करना है वो है हमारा डेल क्रेडिटर कमीशन। तो बेटा अगर यहां तक आपको अच्छी तरह याद होगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं सवालों के अंदर मैंने एक एक्सटेंशन करनी है, एक चीज बढ़ानी है, कोई नई चीज नहीं ऐड होने जा रही, कोई बिल्कुल सवाल नहीं पता। कमीशन है, उसका एक तरीकेकार बताना है कि डेल क्रेडिटर कमीशन आ जाए। आप जानते हो कि डेल क्रेडिटर कमीशन जो है, कमीशन होती है सिंपल कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन एंड ओवरराइडिंग कमीशन। तो डेल क्रेडिटर कमीशन कब दी जाती है? जब आप क्रेडिट सेल पे काम करते हैं, यानी कि कंसाइनिंग कुछ चीजें क्रेडिट पे बेचता है। तो क्या सूरत बनेगी, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बैड डेट्स हो जाते हैं तो क्या करना है बेटा, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।